योगी सरकार के बजट को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को जनता की उम्मीदों पर फेल बताया, ये आपने सुन लिया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच सियासी वार पलटवार सिर्फ बजट तक सीमित नहीं है। बीते दिन महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने विधानसभा में चुन चुन कर विपक्ष को करारा जवाब दिया था। तो आज अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान महाकुंभ के प्रबंधन को लेकर एक बार फिर योगी सरकार को खूब घेरा। कुंभ में जो हम लोगों ने दुर्दशा देखी है, कुंभ में ट्रैफिक जाम, गाड़ियों में बैठे रहे लोग, चलने के लिए चलते रहे, किलोमीटरों चलते रहे, सब सड़कें बंद रहीं, लोग स्नान नहीं कर पाए, जहां पानी मिला वहां स्नान कर लिया, संगम त्रिवेणी में नहीं पहुंच पाए। बहुत से लोग बस स्नान करके चले गए, बस उनकी श्रद्धा थी इसलिए स्नान करके चले गए, क्योंकि सरकार ने इतना इवेंट कर दिया, मैनेजमेंट कर दिया और इतना पॉलिटिसाइज कर दिया। पहली बार कुंभ को पॉलिटिसाइज किया गया होगा, इससे पहले कभी कुंभ पॉलिटिसाइज नहीं हुआ। महाकुंभ का जो विरोध कर रहे थे, मुझे मालूम था ये विरोध इनकी मजबूरी है, ये लोग करेंगे, उपहास उड़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने तब भी उपहास उड़ाया था जब कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे थे। 24-25 करोड़ जनता को हम लोग जब बचाने की कवायद कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, तब भी वे उपहास उड़ा रहे थे। कोविड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में अपने आप चुपचाप वैक्सीन लगा लिए और दूसरों को कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ। आपकी पार्टी के ही नेता, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं, सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज है। हम तो दान के लिए कई बार कह चुके हैं, ये सरकार का दिल ऐसा ही नहीं कि दान दे दें। हम तो कहेंगे कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, दिल्ली वालों से दान ले लें, क्योंकि वो जो किला है वो फौज के अंडर है, वो किला दान में ले लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में न जाने कब तक कुंभ होगा। हम लोग धरती पर नहीं रहेंगे तब भी कुंभ होगा, हम लोग नहीं थे धरती तब भी कुंभ हो रहा था, लेकिन बीजेपी वाले इतना प्रचार किए कि कुंभ पहले होता ही नहीं था, वो आए तभी से कुंभ हो रहा है। सोचिए आप, इसको भी ओन करना चाहते हैं। कुंभ भी उन्हीं ने शुरू किया, इवेंट बना दिया। आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं, ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चू को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था, कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए, भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही का ठगा अपने। ये जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी थी, सब जाम था कुंभ में। ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उनका क्या? जो स्मार्ट सिटी बना रहे थे, और हमें भी मिला था जाम, हम जानते कैसे निकले, हमें सब रास्ते पता थे, और हमने औरों की तरह नहीं बहुत समय लगाया स्नान करने में। यूं गए, स्नान किया, तुरंत निकल आए। और लोगों से सीखना चाहिए कपड़े पहन करके स्नान करने का। इस समय एसटीएफ को जांच दी गई तो एसटीएफ ने कहा षड्यंत्र है और साजिश है, इसकी पोल खोली जाएगी। उस समय कहा उन्होंने कि हमने त्रिवेणी नोज पे, संगम नोज पे 16,000 नेटवर्क से मोबाइल पता किए हैं।
अगर हमने 16,000 नेटवर्क पे मोबाइल पता किए तो मान लीजिए 32,000 लोग थे, 32 नहीं 50,000 लोग रहे होंगे, 50,000 लोग रहे होंगे। और आप गिनती कितनी बता रहे हो भाई? आप ही कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं, आप ही आंकड़े हम पेश कर रहे हैं। आपने कहा 16,000 नेटवर्क में थे उस समय लोग साजिश करते समय, और आपने कहा ये डिजिटल कुंभ होगा। आपके सीसीटीवी क्यों बंद हो गए? वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कहां है जिस समय भगदड़ मची थी? कि काहिरा